नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जो कि आपसे अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में कि ये कथन किसका है। तो जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने ये कथन दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप स्किप कर दें वही डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला कथन है यहाँ पर, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये कथन किसका है? तो ये है वॉटसन का कथन। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। वॉटसन एक व्यवहारवादी थे और उन्होंने बालक को कैसे हम उसके व्यवहार में ढाल सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो उसी क्रम में उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे कैसा भी एक बालक दे दो, तुम जैसा उसे चाहो मैं उसे वैसा बना सकता हूँ। तो ये जो कथन है ये वॉटसन का है। अगला है, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। यानी इनका जो पूरा सेंटेंस है वो है कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इस तरीके से भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा। नेक्स्ट कथन है आपका, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह किसका कथन है? तो यह रॉस महोदय का कथन है। यानी कि रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। उनके अकॉर्डिंग जो किशोरावस्था होती है उसमें शैशवावस्था में होने वाली बहुत सी क्रियाओं का रिपीटिशन होता है। बस उनका जो एक लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरीके के और नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स की प्रक्रिया को जान सकते हैं। अगला है आपका, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? वर्दीमर। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? तो वो है 20। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो ये है 5 अक्टूबर 1981 से। ठीक, उसके बाद आपका अगला कथन आता है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड किया है कथन के साथ साथ। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ऐसा कहा है फ्राइड महोदय ने। यानी उनका ये कहना था कि बच्चे को जो भी बनना होता है वो बड़ा होकर क्या बनेगा इसका अंदाज़ा उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी कि उसकी शैशवावस्था से ही लगाया जा सकता है। जैसी ही उसकी क्रियाकलाप उसकी शैशवावस्था में होंगे उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, ऐसा मानना था फ्राइड महोदय का। नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसका मानना था? ये किसका कथन है? तो ये है स्टैंग का कथन। यानी कि शुरू के 2 वर्षों में बालक जिस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है उसके अकॉर्डिंग ये माना जा सकता है कि वो भावी जीवन में कैसा क्या करने वाला है। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? तो जो आपका बाल्यावस्था है उसको मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह किसका कथन है? कोल एवं ब्रूस का। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है रूसो का। यानी उनका मानना है कि बालक के जो हाथ पैर यानी कि बालक की जो कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, उसकी कर्मेंद्रियां और उसके नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यानी कि वो जो कुछ भी सीखता है वो अपने नेत्रों के द्वारा देखकर और अपने हाथ पैरों के द्वारा कर कर ही सीखता है। कई बार एग्जाम्स में आपसे कर्मेंद्रियों के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान तो कई लोगों को होता है कि ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, 5 हैं।
आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। लेकिन कर्मेंद्रियाँ हमारे हाथ पैर होते हैं, इसकी जानकारी शायद किसी को ना हो। 20वीं सदी को बालक की सदी या बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो वो कहा है क्रो एवं क्रो ने। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था और गिरोह या गैंग की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर सीखने का अनोखा काल कहा जाए तो वो है शैशवावस्था, क्योंकि ये चीज़ हम सभी को पता है कि शैशवावस्था में सीखने की जो स्पीड होती है वो हमारे पूरे जीवन से सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है उस समय वो बहुत जल्दी बातों को ग्रहण करता है, तो वो सीखने का अनोखा काल है। उस समय वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को गेन करता है, बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कैच करता है। और इसीलिए शायद मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बच्चे को जो भी बनना होता है वो शुरू के 2 वर्षों में, किसी के अनुसार शुरू के 4 या 5 वर्षों में। इसीलिए उन्होंने माना है कि शैशवावस्था में चूँकि वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी बातों को कैच करते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो शायद इसीलिए उन लोगों का ऐसा मानना है कि शैशवावस्था में ही सब कुछ पता चल जाता है कि बच्चा आगे क्या बनने वाला है। यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पलटकर पूछ दिया जाए कि जीवन का अनोखा काल क्या है, तो वो है बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बच्चा आगे के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। साथ ही साथ जो आपकी बाल्यावस्था है वो आपकी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी एज और आपकी किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस, इसके बीच में एक सेतु का कार्य करती है, एक पुल का काम करती है। यानी इस एज से इस एज में ले जाने में बाल्यावस्था का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो आपका एज होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक टर्निंग एज होता है, तो इसीलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट, यह किसने कहा है? प्लेटो ने। इसमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स पहले भी इसको लेकर आते रहे हैं कि बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट, कोई कहता है रूसो ने कहा है, कोई कहता है अरस्तु ने कहा है, कोई कहता है प्लेटो ने कहा है। लेकिन नहीं गाइस, इसका सही आंसर प्लेटो ही है। इसको आप याद रखिए और इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। और इसको याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, स्लेट प्लेट, स्लेट प्लेट। तो स्लेट किसने कहा है? प्लेट यानी प्लेटो ने। ठीक, स्लेट प्लेट, ये याद करिए। बिल्कुल रूसो या अरस्तु इसका आंसर कतई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है बालक का मस्तिष्क को कोरा कागज किसने कहा है? तो कोरा कागज आपका जॉन लॉक ने कहा है। नेक्स्ट है बालक का मन कोरा कागज होता है, ये किसने कहा है? तो ये कथन है रूसो का। देखिए इन सारी डेफिनेशंस में कितना माइनर सा डिफरेंस है और यही मिस्टेक होती है। हम कोरा कागज़, कोरी स्लेट, कोरा इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है। दोनों परिभाषाओं को अगर आप साथ में रख कर देखें तो आपको डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़। ठीक, तो जब मस्तिष्क की बात आए, मस्तिष्क को कोरा कागज कहा जाए, आपका जॉन लॉक होगा। ठीक, और जब बालक के मन को कोरा कागज कहा जाए तब रूसो होगा। ठीक, ये आप याद रखिएगा कि जब मस्तिष्क को कोरा कागज कहा जाए तो जॉन लॉक, और जब मन को कोरा कागज कहा जाए तो फिर रूसो। ठीक, यहाँ दिल और दिमाग में अंतर आ रहा है। उसके बाद है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। मनोविज्ञान के अगर जनक की बात की जाए तो वो भी अरस्तु को ही माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रणेता विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक विलियम वुंट। शिक्षा को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने। यही जो शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया जॉन एडम्स ने बताई है। यानी एडम्स ने सिर्फ 2 ही पोल माने हैं, 2 ही ध्रुव शिक्षा के माने हैं, एक तो टीचर और दूसरा स्टूडेंट। लेकिन वहीं पर जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी 3 पोलों से संबंधित शिक्षा को माना है, और उन्होंने तीसरा पोल लिया है आपका सिलेबस। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है
पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव उन्होंने माने हैं। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये कहा है ब्लूम ने। आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो उसमें मूल्यांकन को उन्होंने एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उससे रिलेटेड एक वीडियो अगर आपको दूं, आप चाहते हैं कि उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या है उनकी टैक्सोनॉमी में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम। माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसका कथन है? ये है रूथ बेनेडिक्ट का। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना यानी नार्सिज्म की अवस्था के लिए किस अवस्था को बताया है? तो वो है शैशवावस्था। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो फ्राइड हैं उन्होंने किस अवस्था में ये बताया है कि स्वप्रेम की भावना सबसे ज़्यादा होती है? तो वो शैशवावस्था है। बच्चा खुद से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता है। वृद्धि और विकास के 2 प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। वॉटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो वॉटसन ने 3 मूल संवेग बताए हैं। पहला भय, क्रोध, प्रेम। ठीक, यानी कि फियर, एंगर एंड लव। ओके, नेक्स्ट है आपका शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत तक हो जाता है? तो मस्तिष्क का 90% तक विकास शैशवावस्था में हो जाता है। अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हों तो आपने देखा होगा बॉर्नविटा के ऐड में, है ना? तो जो उन्होंने क्या है बच्चों के लिए एक अलग से बनाया है, और उसमें वो बताते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क का 90% विकास 5 वर्षों की आयु तक हो जाता है। उस समय बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की नीड होती है, तो इसलिए बच्चों को जो ये एज होता है इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस देने चाहिए और इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से शैशवावस्था बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज होती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ये किसका कथन है? ये है थॉर्नडाइक का। सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? शैशवावस्था में, इमोशंस। ओके, दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इसमें। दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक, अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? सो मोटिवेशन। ठीक, अभिप्रेरणा, अधिगम का हृदय और स्वर्ण पथ कहलाता है। जितना इंसान मोटिवेट होगा उतना ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी वो सीखेगा और अपने एम को अचीव करेगा। इस बात से हम सभी परिचित हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक, स्किनर के अनुसार आपकी परिभाषा है, पूछा जा सकता है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह किसकी परिभाषा है या किसका कथन है? तो स्किनर का। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एवं क्रो। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक दोनों ही विकास तीव्र गति से होते हैं? शैशवावस्था में। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जो कि 12 से 14 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे SS जलोटा, और उन्हीं के नाम पे इसका जो नाम रखा गया है जलोटा परीक्षण, इन्हीं के नाम पर रखा गया है।
प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह किसका कथन है? क्रेंच और क्रचफील्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ठीक, कि हम ऐसा क्यों वाली जो बात है, तो ये कथन किसका है? क्रेंच एवं क्रचफील्ड का। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? मॉक्स का। उनका मानना था कि अगर मनुष्य धर्म के जंजाल में फंस जाता है तो ये उसको एक अफीम की तरह खाता है, ठीक। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? श्री अरविंदो। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? 2 तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो किसी से। सो गाइज, ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कथन। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। तो इतना तो मैं आपसे कह ही सकती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।